मत प्राप्त किया तो बी ने कितना प्राप्त किया होगा, उसको 145 को घटा देना है, 55% प्राप्त किया होगा बस। और देखिए क्या क्या करना है और भी हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम तैयार करेंगे, ठीक है। ऐसे एक जीतता है, जो जीतता है उसको कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो 65 प्राप्त होता है। कुल मत कितना है बच्चों, कुल मत है 100%। 100% में ना कुछ देगा कुछ नहीं देगा, ठीक है। और वही 100% हमको मतदाता आ जाएगा। हाँ, कुल मत है 100%, यानी क्या है 65%। ये हो गया आपको जीतने वाला, या खाली जीत लिख दीजिए, जीत हार। तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, 100 में 65 घटा लीजिए, कितना बच गया 35। कोई दिक्कत, जीतने वाले को 65 मिलेगा तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जीतने और हारने वाले में अंतर प्राप्त करेंगे, ठीक है। कि जीता जो है वही अंतर ना है, कितना कितना लाया है वो, 900 मत बेसी लाया है, किससे, हारने वाले से। यही 900 मत इससे जो है वह ज़्यादा लाया है। कितना लाया है देखिए, ये 65% प्राप्त करता है जीतने वाला, हारने वाला 35% प्राप्त करता है। तो अंतर पहले ये दोनों का कर लीजिए, कितना अंतर हो जाएगा, अंतर बराबर फटाक से निकाल लेंगे। अंतर क्या आ जाएगा, 65% माइनस 35%, ठीक है। तो कितना अंतर हो जाएगा, घटाइए, आपको आ जाएगा ये 30%, ठीक। नहीं, अब ये कह रहा है क्या कि कितना मतों से विजयी हो रहा है, ये 900 मत से विजयी हो रहा है, यानी क्या यही 30% है इसका, 900 वोट जो है यही 30% है, ठीक है बच्चों। आप लोग यहाँ के बाद डायरेक्ट बना लेंगे, इसलिए कुल मत का कितना प्रतिशत है, 30%। तो कुल मत का 30% बराबर कितना है, ये 900। फिर से देख लीजिए क्या करना है, टोटल मत यानी 100% है, ऊपर लिख लीजिए, जीतने वाले को 65%, तो हारने वाले को कितना, तो 65 क्या करेंगे, 100 में 65 घटा लेंगे। टोटल मत 100% है, तो 100 में 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 35 बचेगा। हम क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर कर लेंगे, ठीक है। अंतर क्या हो गया, 65 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। अब यही 30% है हमारा 900, ये 30% किस में, टोटल में है ना। तो टोटल यानी का कुल मत का 30% बराबर 900। कुल मत अपना माइंड में नोट कर लीजिए, मान लीजिए एक एक्स है, एक्स का मन गुना 30/100 बराबर कितना रह गया बच्चों, 900, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये 900, 100 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, अब बट्टे में कहाँ आ जाएगा कौन, ये 30 नीचे आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये 900 रह गया, ये 100 ऊपर जाके गुना हो गया, ये 30 नीचे आ गया। 0 0 कटा लीजिए, 3 से कटा दीजिए, 30 या 90, 30 से 100 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3000। 3000 मत था, किस ऑप्शन किस कौन सा हो जाएगा, सी। आप इसको मौखिक भी बना सकते हैं, कैसे देखिए, मौखिक कैसे बनाएंगे, माइंड में सीधा लीजिए, 65% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को 35 मिला होगा, ठीक है। और 65 में वो 35 को घटा लीजिए, कितना बच गया 30। 30% का मतलब कितना, 900, ठीक है। 30% का मतलब हो गया आपको 30% बराबर 900। तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर कितना हो गया, आपको कटा दीजिए, 30 30 930, ठीक है। 30% बराबर 900, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 30%, इसीलिए 100% बराबर, इधर 100 तो इधर भी 2 जीरो बैठा दीजिए, 3000 मत, ठीक है। इसको आप लोग मौखिक भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है चुनाव में, लोगों को लगता है कि जा कैसे बनेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं, आप लोग बनाइए, बहुत मजा आएगा। आगे देखिए, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, तो बना दीजिए ए और बी,
ये मान लीजिए ए है, ये बी है। परसेंटेज यहाँ लिख दीजिए कितना, 100%। ठीक है, ये आप लोगों को प्रोसेस से बता रहा हूँ, आप लोग बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आप लोग मौखिक बनाने लगेंगे। ठीक है बच्चों, ए को कुल मत का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, ए को 45 प्राप्त होता है, तो बी को कितना मिलेगा, माइंड में नोट करिए। 145 घटा दीजिए, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 100% है टोटल, तो इसको ए को मिलता है 45, तो बी को कितना मिलेगा, 55। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 55, ये जो हमारा 55% है ये जीतता है ना, ये हार जाता है। कह रहा है कि अब प्राप्त किया परंतु 100 मतों से चुनाव हार गया। हार गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रतिशत का अंतर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों, इनके 55 में 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 55% माइनस 45%, यानी कितना प्रतिशत हो गया बच्चों, 10%। ठीक है, वही फॉर्मूला, यानी कि कुल मत का कितना, 10%। कितना मत से चुनाव हारता है वह, 1000 से। ठीक है, कुल मत का 10% बराबर 1000, तो टोटल मत मतलब कितना, x का मन 1 गुना हो गया 10 बट्टे कितना हो गया बच्चों, 100 बराबर कितना, 1000। ठीक है, इसका 1 0 कटा दीजिए, ये 10 से ये गुना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 1000 है ही, 1 0 उस पर और जाके बैठ गया, यानी कि 10,000 हमारा हो गया। हमको नहीं लगता है कि अब आप लोगों को चुनाव से कोई भी दिक्कत होगी, चुनाव वाले से। त्रिपक्षी वाला भी तुरंत हम लोग देख लेंगे, जब 3 ठो रहेगा, 4 गो रहेगा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। एक बार फिर से इसको भी मौखिक बना करके देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रत्याशी थे, एक को 45% प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 55। 145 घटा लिए, 55 बचा, अब 55 में 45 घटा लीजिए, दोनों प्रतिशत का अंतर कर लीजिए। ठीक है, तब ना पता चलेगा भाई कि उसको कितना ज़्यादा मिला है। 55 उसको मिला है, इसको 45 मिला, तो दोनों का अंतर कर लेते हैं, कितना बच गया, 55 में 45 घटाए तो 10 बचा, वही जो 10% है, वही 10% है हमारा 1000, तो 10% बराबर 1000, तो 1% बराबर, चूंकि इसलिए पर बनाइए, आप लोग खूब बढ़िया जानते हैं, 10% बराबर कितना, 1000, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 1000 बट्टा 10, इसलिए 100% बराबर निकाल लेंगे, यानी 1000 बट्टा 10 गुना 100। ठीक है बच्चों, कटा दीजिए 1 0, यानी कि 1000 गुना 10 बराबर 10,000। देखिए ये मौखिक भी बन जाएगा, ये सब आप लोग मौखिक बनाएंगे, इस सबको आपने प्रोसेस भी देखा और आपने मौखिक भी देखा, दोनों तो जिस तरीके से आप लोग बना सकते हैं बनाइए। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिपक्षी चुनाव में, अब 3 पक्ष है, 3 आदमी चुनाव लड़ रहा है, 3 आदमी है, किसी त्रिपक्षी चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, और वह चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा, 10% यानी कि 100% में वह 10% यानी 10% प्राप्त करता है, वह तीसरे स्थान पर रहता है। बी को जो है 48% मत प्राप्त होता है और वह 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है। सी जो दूसरे स्थान पर रहता है, सी दूसरे स्थान पर रहता है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। ठीक है, देखिए कितना मजा आ जाएगा। अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा ये लाइन खींच देंगे, एक को ए बना देंगे, एक को बी बना देंगे, एक को सी बना देंगे। यहाँ 100% टोटल परसेंट कितना है, वोट टोटल 100% पड़ेगा। ठीक है, ए को जो है 10% मिलता है, ए को 10% दे दीजिए। ठीक, और ए को 10 मिलता है और वह तीसरे स्थान पर था। बी को कितना मिलता है बच्चों, 48%, 48 दे दीजिए। अब सी का बता दीजिए कितना आ जाएगा। सी को, ए को 10 आया, ठीक, बी को 48 आया, तो सी को कितना आया होगा, ये दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, ये दोनों को जोड़ लीजिए, उसको 100, क्योंकि टोटल वोट कितना है 100 है, तो एक के जितना टोटल रहेगा उसी में ना तीनों को मिलेगा। 3 लोग चुनाव लड़ेगा, ए को कुछ आएगा, बी को कुछ आएगा, सी को कुछ आएगा, तो इसको 10 आ गया, इसको 48 आ गया, तो इसको कितना आएगा, तो 48 में 10 को जोड़ लीजिए, 48 10 कितना हो जाएगा 58, अब उसमें 100 को घटा, 100 में 58 को घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा बताइए आप लोग,
42 बचेगा, तो यानी कि सी को कितना प्रतिशत आ गया, 42%। देख लीजिए कैसे, सी का प्रतिशत कितना हो जाएगा 10, यानी पहले टोटल का टोटल में ना घटाएंगे 100% माइनस 40 जोड़ 10, सॉरी 48 जोड़ 10 कितना हो गया 100% माइनस कितना हो गया बच्चों 58%, घट के कितना बच गया 42%। यानी क्या सी को कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ 42%। चलिए ये तो मैदान से बाहर हो चुका है पहले, ठीक है, ये मैदान से बाहर है, इसमें कोई टक्कर नहीं है। मेनली रहता है टक्कर फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि ये जो जीतता है इसी से जीतता है, ये तो पहले ही मैदान से बाहर है, ठीक है। कह रहा है कि 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो 1200 मत से चुनाव जीता किससे, ये तीसरा चौथा पचमा से कोई मतलब नहीं है, तीसरा कौन रहा चौथा कौन रहा पचमा कौन रहा उससे कोई मतलब, वो सिर्फ वो नहीं रहता है कि गणपूर्ति के लिए भाई 10 ठो वोटर खड़ा है, 5 गो वोटर खड़ा है, 5 गो चुनाव में खड़ा हो गया इलेक्शन में, इस बार 15 गो खड़ा हो गया, उससे कोई देना देना नहीं है, सिर्फ टक्कर रहता है पहला और दूसरा में। तो पहला जो जीतता कौन है, बी जीत रहा है और सी हार रहा है। तो कितना प्रतिशत से हार रहा है, ये इसको 48% वोट मिल रहा है, इसको 42% मिल रहा है, तो 48 में 42 को पहले घटा लीजिए, कितना बचेगा 6, 48% इसको मिल रहा है, इसको 42 मिल रहा है, तो 48 में 42 को घटा लीजिए, कितना बच गया 6। तो 6% ही है हमारा 1200, यही 6% हमारा कौन है 1200, यानी कि 6%, चूंकि स्लिप पे बनाइए इसको 6% बराबर 1200, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1200/6, ठीक, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी क्या इसको कटा भी दीजिए, 6 दूना 12 200, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200 गुना 100 यानी 20,000, ठीक है। एक बार फिर से करके देख लीजिए, आप लोगों ने देख ही लिया, 48 में से 42 घट के कितना बच गया 6, चूंकि 6% बराबर कितना मत से जीतता है 1200 से, 6% बराबर 1200, इसलिए 1% बराबर कितना हो गया बच्चों 1200, और ये 6 कहाँ आ जाएगा नीचे, इसलिए कितना प्रतिशत 100% बराबर 1200/6 गुना कितना 100, 6 दूना 1200, 200 ना बैठा दिए, 2 1 2, और उस पर 4 जीरो आ गया बच्चों, 4 जीरो यानी 20,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20,000 मत से वह चुनाव जीतता है। कौन, यानी कि चुनाव जीतता नहीं, टोटल मतदाता कितना है उसमें 20,000। आप लोग एक बार कंक्लूजन कर लीजिए, देख लीजिए। आप लोगों ने समझ लिया होगा, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। हम लोग अब अगले वीडियो में एक और वीडियो परसेंटेज से मैं बनाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पूरा जितना भी और टाइप का बचा हुआ है सारा टाइप हम लोग पढ़ लेंगे उसमें, और कुछ भी नहीं बचेगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग परसेंटेज में, ठीक है। और प्रतिशत जैसे ही समाप्त होगा हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क मैथ का, और बिल्कुल इस शॉर्ट ट्रिक में मैं टाइम एंड वर्क बताऊंगा आप लोगों को, कोई भी सवाल उस ट्रिक से एक भी सवाल छूटने नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, और भी कुछ असुविधा होती होगी या कुछ भी नहीं दिखने में या कुछ भी समस्या होगी तो आप लोग हमको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और आप लोग खूब मेहनत करिए, क्योंकि देखिए पढ़ता सभी है, सभी वीडियो देखता है, सभी कोचिंग जाता है, सभी ट्यूशन पढ़ता है, सभी टीचर से पढ़ता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो सेल्फ स्टडी करता है। आप लोग इसको देखने के बाद घर में सवाल बनाइए और सारा बुक खरीद करके बनाइए, जो सवाल नहीं बने और वह हमसे पूछिए, या जो भी चीज़ और आप लोगों को जानना हो वो मुझसे ज़रूर पूछिए आप लोग, ठीक है। चलिए गुड नाइट बच्चों।